अगर शर्म हया आपके अंदर जरा सी भी उसकी रमक मौजूद है तो आपकी कनपटियां जलने लगेंगी। नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। निवेश का स्तर तकरीबन 14.8 बिलियन डॉलर होगा। वहीं रुपए में अगर इसे देखें तो भारत में इस इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 90,280 करोड़ रुपए है। क्या कहना चाहेंगे? वो दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं, पॉलिसीज को बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? देखिए, इंडिया इस वक्त एक ग्रोइंग कंट्री है और वो कम्पीट कर रहा है यूएस चाइना के साथ। वो अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा। इस वक्त सिंगल डिजिट में हमारी महंगाई बढ़ने की शरह आ गई है 9.6%। इसको यहीं पर कंट्रोल करना, रोकना, सस्टेन करना ये कितना मुश्किल है कि पाकिस्तान में लोगों के अंदर यानी जो आम सिटीजन हैं उनके अंदर भी एक तरह का भीख मांगने का जो है वो तरीका या भीख मांगने का रिवाज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। रोजाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। मोदी ने अपने मुल्क को माशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी इस समय सिंगापुर के दौरे पर हैं। वहीं सिंगापुर से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक कैपिटालैंड अगले 4 साल में भारत में अपने निवेश की रकम को दुगना करेगी। इसके मुताबिक यह कंपनी साल 2028 तक भारत में 11.32 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 90,000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। भारत में यह निवेश रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में किया जाएगा। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेके चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ले रहे हैं आपको यहाँ पे मतलब यह कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये अब देखिए ये फ़ायदा जब किसी से लेना होता है ये कहना तो चाहिए ना। कहते जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है हर डेवलपिंग नेशन की। और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने MOU साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह है। नहीं हो अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस
इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो 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 नो, उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को, वो जैसे कहते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कारपेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुख तो इस चीज़ का, हम वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियां डकैतियां कर रही है। रोज़ाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं।